नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने प्रेस वार्ता कर 9 साल में उनकी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को पत्रकारों के सामने रखा। विधायक डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार के सहयोग से और अपनी विधायक निधि लगाकर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें विधानसभा की सूरत और सीरत बदलने का कार्य हो रहा है। इसमें कुछ कार्य हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं और कुछ होने वाले हैं। विधायक डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो 3 रेल फाटक और जिन्हें पूरी तरह से खत्म करके ब्रिज बनाए गए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। विधानसभा का ये यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। 2017 से लेके अब तक मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के काम अभी तक हो चुके हैं, कुछ प्रस्तावित है। इसी से अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने जो 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महासंपर्क जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसी के तहत हर विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं, उस दृष्टि से आज आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और 2017 में विधायक बना था, तब से लेके अब तक मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के जो काम हुए हैं। इसमें जो मेन काम है, एक आरओबी 125 करोड़ की लागत से ये रुई की मंडी रेल का जो फाटक है वहाँ पर जो बनने वाला है, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 8 से 35 करोड़ के काम मेरी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं ताजगंज क्षेत्र में जो। और मेट्रो का भी काम अपना टीटीआई मॉल से लेकर के बिजलीगढ़ तक जो अंडरग्राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से कम 800 करोड़ का इसमें अपने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये काम हुआ है। और उसके अलावा कुछ मुख्य सड़कें भी हैं। तो और लगभग 265 करोड़ की लागत से हमारा ये ताज जोन है, उसके अंतर्गत लगभग 265 करोड़ की लागत से 12 ओवरहेड टैंक, पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ जल पेय योजना के अंतर्गत ये काम जो स्वीकृत हुआ है, उसका टेंडर जो मेरे ख्याल से हो गया है या होने वाला है। और ये शीघ्र जो है वो ये इसका पाइपलाइन और पानी की टंकी बनाने का जो काम शुरू हो जाए। ये प्रमुख काम है। 2 काम और हैं कि धांधुपुरा से लेकर के नंगला पेमा तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। 12-13 किलोमीटर तक घूम करके आना पड़ता है लोगों को जंगल से। कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, लूट हो चुकी हैं। और दूसरा ताजमहल की तरफ से एक तो वहाँ पर CISF के लोग उसको जाने नहीं देते, एक तरह से वहाँ की प्रमुख समस्या है। तो मैंने धांधुपुरा से लेकर नंगला पेमा तक सीधा मार्ग 1 किलोमीटर 600 मीटर का मार्ग है, उसका 1 करोड़ 15 लाख का एस्टिमेट भी बना था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट मानिए हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है, तो एक सीधा मार्ग जो बन जाएगा, तो फिर नंगला पेमा के लोगों को वहाँ के राहत मिलेगी। और बस एक अब जो यमुना नदी पर जो डैम बनना है, चेक डैम, बैराज तो नहीं बन पा रहा, लेकिन जो चेक डैम बनना है उसमें 6 विभागों की NOC जो मिलनी थी, उसमें 3 विभागों की NOC मिल चुकी है, 3 की शेष है। तो 3 विभागों की जब NOC मिल जाएगी तो ताजमहल के पास में, नंगला पेमा के पास में वहाँ पर एक रबर चेक डैम बनेगा। तो कुल मिलाकर के मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के ये विकास के कार्य हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा जो विधायक निधि का एक एक रुपया ये पूरी उस पर जो ज़मीन पर लगा है, क्षेत्र में विकास हुआ है। और इससे पहले के जो लोग हुआ कर जो विधायक होते थे, अपनी निधि को वे स्कूलों में दे दिया करते थे 50-50% में, कोई ज़मीन पे पैसा नहीं लगता था। वो भी एक दलित समाज से चुन करके आए थे, लेकिन दलित बस्तियों में भी 1 रुपये का काम उन्होंने करने का काम नहीं किया, सारा जो स्कूल में देने का काम किया। इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए थे। लेकिन जब मैं विधायक बना 2017 के अंदर, तो सारा लोड मेरे ऊपर आ पड़ा जाए। मैंने फिर भी सबके काम कराए हैं और सबसे ज़्यादा काम मेरी विधानसभा के अंदर।